कैसा होगा जब आप किसी डॉक्टर के पास बीमारी के इलाज के लिए जाएं और वो आपको अपनी मनमर्जी से दवा भी लिख दें, जिनको खाने के बाद आपको लेने के देने पड़ जाएं। बाद में पता चले कि वो डॉक्टर बिना ट्रेनिंग और डिग्री का था, तो आप पर क्या गुजरेगी। ऐसे सैकड़ों डॉक्टर शहरों और हजारों डॉक्टर गाँव में हैं, जिनके खिलाफ इन दोनों मध्य प्रदेश सरकार ने अभियान चलाया हुआ है। हमारे संवाददाता विवेक तिवारी ने रीवा में कुछ झोला छाप डॉक्टरों के क्लिनिक में औचक जाकर देखा तो वो भी हैरान करने वाला था। आप भी देखिए चौंकाने वाली ये रिपोर्ट। झोला छाप डॉक्टर पर लगेगी लगाम, सरकार ने जारी किया सख्त फरमान। बहुत सारे कंपनी निकल चुका है, जो हमको अच्छा लगता है वही हम लोग चलाते हैं। फार्मासिस्ट है तो फार्मासिस्ट के हिसाब से करते हैं। स्टील की थाली और उसमें रखी इंजेक्शन और खुले में पड़ी सिरिंज, ये उस जमाने की याद दिला रहे हैं जब स्वास्थ्य सुविधाएं दुरुस्त नहीं हुआ करती थीं। लेकिन वो वक्त बीत चुका है, समस्याएं आज भी जिंदा हैं। हालात रीवा जिले के हैं, जहां खुलेआम झोलाछाप डॉक्टरों का धंधा चल रहा है और अनजाने में मरीज इनके दरवाजे पहुंचकर अपनी जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। झोला छाप डॉक्टरों की स्थिति ये हो चुकी है कि पूरे विंध्य इलाके में पूरी तरह इन्होंने ग्रसित कर रखा। आप देख सकते हैं ये पूरा क्षेत्र है और ये किस तरह यहाँ पे दवाएं की जाती हैं, कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। बीमार होने पर मरीज अस्पताल जाता है और कई बार खुद से ही मेडिकल स्टोर से दवाइयाँ लेता है। लेकिन कुछ मेडिकल स्टोर ऐसे हैं जहाँ मरीजों को भर्ती कर उनका इलाज कर दिया जाता है। लेकिन सवाल ये है कि ना तो इनके पास कोई डिग्री है, ना मेडिकल फील्ड का अनुभव। असल में इन्हें मरीज नहीं बल्कि अपनी दुकान चलाने से मतलब जो है। इलाज कर रहे हैं तो किस बेस में कर रहे हैं, मैं ये पूछ रहा हूँ। फार्मासिस्ट है तो फार्मासिस्ट के हिसाब से करते हैं। मेडिकल स्टोर है, मेडिकल स्टोर के हिसाब से दवाई देता हूँ। लेकिन यहाँ पे तो आप इलाज करते हैं ना? कैसे इलाज करते हैं? कोई आके गिर पड़ेगा, चोट लगेगा तो उसको इलाज नहीं करेंगे। फार्मासिस्ट है, फार्मासिस्ट कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन आप तो यहाँ पे मतलब तमाम मरीजों के हर तरह के इलाज करते हैं। आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप अपने क्वालिफिकेशन बताएं कि किस आधार पे। हम आपको क्यों बताएंगे? आपको क्यों बताएंगे? अच्छा। निडरता से मरीज का अपनी ही दुकान में इलाज करने वाले ये शख्स सवाल पूछने पर घबराने लगे और डिग्री का पूछने पर आंखें चुराने लगे। लेकिन ये सज्जन खुलेआम दुकान के अंदर एक बेंच पर मरीज को ग्लूकोज की बोतल चढ़ाने से पहले नहीं डरते हैं। ऐसी सिर्फ एक दुकान नहीं थी, बल्कि रीवा में ही हमें एक और झोला छाप डॉक्टर मिले। बाहर से इनकी दुकान को देखकर कोई नहीं कह सकता कि ये बीमारी से लड़ने के लिए उचित जगह है, क्योंकि इनके यहाँ तो खुले में सिरिंज और थाली में इंजेक्शन पड़े हैं। क्या डिग्री है आपके पास, किस आइडेंटिटी के साथ? RMP। तो ये समझ सकते हैं कि कितना रिस्की होता है। मान लीजिए कोई पेशेंट की हालत बिगड़ जाए तो कितना रिस्की होता है। देखो ये बात अलग बात है, कहना फिर दूर की बात है। ये किसको क्या होने वाला, किसको तो वही जानते हैं कि आप भी जानते होगा। किसके बारे में कहना है तो क्या बता अपने बारे में। कैसे पेशेंट आते हैं आप लोग पे? हो गया का तो कोई जुकाम छोटी बुखार बस, तो बड़ा रिस्क ले रहे हैं आप, मतलब लोगों की जान से खिलवाड़ भी कहा जा सकता है कि कर रहे हैं। ऐसे कोई कहने तो बहुत कुछ होता है, आपने कुछ भी बोलो अलग बात है। ये बात मानते हैं, अपनी बात मानते बात नहीं मानते हैं, मानते बात का अपना। तो जो सीरियस पेशेंट आते हैं उनका क्या करते हैं? उसका हमारी नजर इस मासूम पर पड़ी जिसके पिता बीमार बच्चे के इलाज के लिए इन जैसे झोला छाप डॉक्टरों के पास आए थे। अभी आज आए हैं, मतलब कई साल हो गया, 2-4 साल। तो जब से दवाई करवाते तो आराम हो रहता है। तो रिस्क कितना है डॉक्टर साहब करते हैं? हाँ, रिस्क तो है, ये बात मानता हूँ। एक जान से खिलवाड़ कहा जा सकता है। हाँ, पर जब से दिखाएं तो बच्चे का। तो देखिए ये इलाज के लिए ये आए हुए हैं, बच्चे का इलाज करा रहे हैं। लेकिन स्थिति आप समझिए कि थोड़ा सा रिस्की तो कहा जा सकता है ना, क्योंकि यहाँ पे जो भी पेशेंट आते हैं, अगर हालत बिगड़ती है, कोई भी दुर्घटना होती है तो इसके जिम्मेदार कौन होगा? एक या दो नहीं बल्कि प्रदेश भर में कई ग्रामीण इलाकों में ऐसे न जाने कितने झोला छाप डॉक्टर हैं जो खुलेआम अपने जेब भरने के लिए गरीब के जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं। इन्हीं पर नकेल कसने के लिए अब सरकार भी सख्त हो गई है और पूरे प्रदेश स्तर पर अभियान चलाने की ठानी है।
सरकार ने सीएमएचओ और कलेक्टरों को सख्त आदेश दिए हैं। फर्जी डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। ग्रामीण इलाकों में पहुंचकर सरकारी सुविधाओं का जायजा लेने के लिए कहा है और चिकित्सकों के प्रति जागरूकता अभियान भी चलाने को कहा है। हमने इस संबंध में जिला स्वास्थ्य अधिकारी से भी बातचीत की। उन्होंने बताया कि जिनके पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं है उसके लिए जिला कलेक्टर ने एक टीम बनाकर पुलिस विभाग के साथ कार्रवाई शुरू कर दी है। उसमें देखिए जो ये अनधिकृत रूप से जो तथाकथित झोला छाप चिकित्सक हैं जिनके पास पर्याप्त कोई योग्यता नहीं है न कोई उनके पास डिग्री है, तो उसमें अपने ज़िले के माननीय कलेक्टर मैडम द्वारा एक समिति का गठन किया गया है और जिसमें कि पुलिस और प्रशासन के और स्वास्थ्य विभाग के टीम गठित की है और उसमें अब शीघ्र ही कार्रवाई चालू की जा रही है। क्या आप जानते हैं कि इन जैसे झोलाछाप डॉक्टरों के इलाज से अगर किसी मरीज की मौत हो जाती है तो आईपीसी की धारा 304 के तहत अधिकतम 2 साल की कैद और जुर्माने का प्रावधान है। मध्य प्रदेश सरकार ने इन जैसे फर्जी डॉक्टरों के खिलाफ नकेल कसने की ठानी है और अब सख्त कार्रवाई के निर्देश जारी किए हैं। उम्मीद है कि ग्रामीण इलाकों में खुलेआम मरीजों के जीवन से हो रहा ये खिलवाड़ अब थम जाएगा। विस्तार न्यूज के लिए रीवा से विवेक तिवारी की रिपोर्ट। ऐसे फर्जी डॉक्टर प्रदेश भर के गांव कस्बों में ठप्पे से इलाज करते हैं। कोई इनको बंगाली डॉक्टर कहता है तो कोई चांदसी दवाखाना। ऐसे फर्जी डॉक्टरों के खिलाफ पूरे मध्य प्रदेश में इन दिनों अभियान चलाया जा रहा है, जहां इनकी पोल खुल रही है।